देखो कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी छोटा टॉपिक है, डिफरेंशियबिलिटी छोटा टॉपिक है, एमओडी छोटा टॉपिक है, तीनों टॉपिक छोटे छोटे से हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन बहुत बड़ा था, फंक्शन में बहुत टाइम लग गया है ना, लिमिट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एमओडी, ये तीनों छोटे टॉपिक हैं, ठीक है ना। एक्चुअली कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लिमिट ही है, बेसिकली क्या है, लिमिट के ही पार्ट है एक्चुअली, है ना। चलो अच्छा, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बोर्ड में देखो, पहले कंटिन्यूटी का मतलब समझना है। देखो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय, ठीक है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हमें चौक मारकर ना उठाना पड़े, मैंने चौक मारकर उठाया कहीं, तो ये कंटिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस, क्लियर। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हमें चौक मारकर पेन उठाना ना पड़े, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोई ब्रेक ना हो, गैप ना हो, होल ना हो, पूरी बात सुनो यार, ऐसा फंक्शन जिसमें क्या नहीं हो, कोई ब्रेक नहीं हो, मतलब ब्रेक मतलब टूटा नहीं हो, कहीं गैप नहीं हो या कहीं होल ना हो, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब ऐसा, जैसे मान लो 10x बनाना है मुझे, ध्यान से सुनो भैया, अगर मुझे 10x बनाना है, क्या बनाना है, 10x, तो पहले मैंने 10x का ग्राफ बनाया, बना लिया, ये किसका ग्राफ है, 10x का। लेकिन जब मैं 10x का दूसरा हिस्सा बनाऊंगा, कौन सा हिस्सा बनाऊंगा, तो पक्का मुझे है ना मारकर उठाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। जब मैं ये पोर्शन बना रहा था तब मुझे नहीं उठाना पड़ा, लेकिन जब मैं π/2 पर आया तो π/2 पे जाके मुझे उठाना पड़ा और ग्राफ यहां से बनाना पड़ा। बताओ किस पॉइंट पे टूटा, π/2 पे। क्या ये ग्राफ π/2 की दोनों तरफ टूटा हुआ है, हाँ या ना। जिस पॉइंट पर ग्राफ टूट जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा, अगर ग्राफ कहीं से टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूअस, और अगर ग्राफ किसी पॉइंट पर टूट गया तो डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया, तो लिख लीजिए आप, है ना। फंक्शन fx is said to be continuous. Function fx is said to be continuous at x equal to a. Function fx is said to be continuous at any point x equal to a. A function fx is said to be continuous at any point x equal to a if while traveling along the graph, traveling से मतलब travel करना, तो while traveling along the graph of function, if while traveling along the graph of the function, while traveling along the graph of function and in crossing the point at x equal to a, if while traveling along the graph of function and in crossing the point at x equal to a, either from left to right or right to left, either from left to right or right to left, ठीक है, from left to right or right to left, does not have to lift is pen, marker or chalk, either from left to right or right to left, does not have to lift his pen oblique marker oblique chalk। कहने का मतलब है x इक्वल टू a के दोनों तरफ ग्राफ बनाते समय हमें चौक, मार्कर या पेन उठाना ना पड़े। क्लियर, मैं दोबारा बोल देता हूं किसी का रह गया हो तो। फंक्शन fx चेक करो, is said to be continuous at x equal to a if while traveling along the graph of function and in crossing the point at x equal to a, either from left to right or right to left, does not have to lift his pen। क्लियर। अच्छा और करके लिख लो, ऐसे करके लिखो दूसरी डेफिनेशन, जो आपको ये थोड़ी सी अजीब सी लगी दूसरी लिख लो आप, ठीक है। दूसरी लिख लो, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, मुझे दूसरी वाली ठीक लगती है, ठीक लो। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस कब कहलाता है, जब उसमें कोई गैप ना हो, ब्रेक ना हो, होल ना हो। लिख लीजिए, इफ देयर इज नो गैप कॉमा ब्रेक कॉमा होल, if there is no break comma gap comma hole in the graph of the function, a function is said to be continuous if there is no gap comma break comma hole
इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अगर कुछ फंक्शन के ग्राफ में कोई गैप नहीं है, होल नहीं है ना, तो वो कैसा कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स बना रहा हूं, आप देख के मुझे बताओ कैसा है। पहला ग्राफ ये ए पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखते जाना भाई सब लोग, ये ए पॉइंट है, ठीक है सर। तीसरे पर आ जाइए, तीसरा वाला देखो आप, तीसरा वाला ये होल है, ये लीजिए, ठीक। ये पॉइंट ए है, क्या है? ए। कितने पॉइंट हो गए? 3। अब हम चलते हैं चौथे ग्राफ पर, ध्यान से देखते रहना, बनाते रहना भैया, बनाते रहना, और जो मैं पूछूं उसका जवाब दे देना। ये ए है, क्लियर? कितने हो गए? 4। 5वें नंबर पर आ जाइए, 5वें नंबर पर आइए, ये 5वें नंबर पर ए है, ओके, ठीक है सर। ये अपने पास है, ये 5 पिक्चर्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किसमें कंटिन्यूस नजर आ रहा है और किसमें डिसकंटिन्यूस नजर आ रहा है। छठी पिक्चर भी बना लीजिए थे, लो सर, ठीक। ये छठी पिक्चर भी मैं आपके सामने बना लेता हूं, और इन पिक्चर्स को देख के हमें आइडिया लगाना है कि कौन सा कंटिन्यूस है और कौन सा डिसकंटिन्यूस। चलो ये शुरू किया जाए, सब तैयार? शुरू किया जाए। सबसे पहला कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस, क्या है? ग्राफ कहीं से टूटा हुआ है तो सी, सी का मतलब इधर आ जाओ, ये कैसा है? कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, कहीं से टूटा हुआ नहीं। कहां से टूटा हुआ है? कंटिन्यूस है। ये वाला यहां होल आ गया तो ये डिसकंटिन्यूस है, डीसी, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। ये वाला डिसकंटिन्यूस, ये वाला डिसकंटिन्यूस, ये वाला डिसकंटिन्यूस, बस खत्म। समझ आ गया? अगर ग्राफ में कहीं भी गैप आ गया, होल आ गया, ब्रेक आ गया, समझ जाओ डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो कंटिन्यूस है, बस। क्लियर है सबको? पैटर्न समझ में आ गया? ठीक। तो ये तो है मैथ ग्राफिकल डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन थी? ग्राफिकल। और हम चलेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। लिखो मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब हम चलेंगे किस पर? मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझा जाए, है ना। हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं, राइट। ठीक, जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं और लिमिट की बात करते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। छोटा सा फर्क है। अच्छा, लिमिट में उस पॉइंट के राइट पे देखते थे, और आवाज नहीं आ रही। लिमिट में क्या करते थे? उस पॉइंट के राइट में देखते थे, और अब क्या होगा? हम राइट में भी देखेंगे, लेफ्ट में भी देखेंगे, और उस पॉइंट पर भी देखेंगे। फर्क है। कंटिन्यूटी में क्या होगा? इस पॉइंट पर भी देखना है, इसके राइट में भी देखना है, और इसके तीनों जगह देखना है। अगर तीनों जगह वैल्यू बराबर आएगी तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूटी। पहले सुनो, ठीक है। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कब? x इक्वल टू ए पर। अगर हमसे पूछा जाए कि फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस क्या होगा, तो पहली शर्त f ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड। एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए? डिफाइंड। जिस पॉइंट पर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मतलब उस पॉइंट पर ना तो वैल्यू इन्फिनिटी आनी चाहिए, ना उस पॉइंट पर वैल्यू इनडिटर्मिनेट आनी चाहिए, ठीक है। कैसे होनी चाहिए वैल्यू? डिफाइंड। क्या होनी चाहिए? डिफाइंड। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात है कि एफ ऑफ ए प्लस की वैल्यू और एफ ऑफ ए माइनस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? फाइनाइट। यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? बराबर। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। बताओ तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो गई इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कंटिन्यू है। कुछ नहीं करना आपको, राइट हैंड लिमिट निकालना पहले से आता था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पहले से आता था, और क्या निकालना है? एफ ऑफ ए। क्या निकालना है? अगर ये तीनों बराबर आए और फाइनाइट आए तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। अब आप सुनो आगे। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ, हाँ भाई, फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? पहला क्वेश्चन बताओ। पहला, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो तो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और बताओ और क्या तरीका है?
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ही ना है तो भी हो सकता है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर आ जाएं, लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर तो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। समझ में आ गया? तो डिसकंटिन्यूअस में तीन तरीके हैं, या तो एफ ऑफ ए डिफाइंड ना हो, लो भी, या राइट और लेफ्ट ही बराबर ना है, और लो राइट और लेफ्ट बराबर आ जाए लेकिन किसके बराबर ना है? एफ ऑफ ए के, तो भी फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, समझ में आ गया? श्योर? जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 बोर्ड पे देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, ठीक है, और आपने मुझसे बोला एट एक्स इक्वल टू 1 चेक करो। हाँ भाई, कितने बच्चे एक्स इक्वल टू 1 पर चेक कर सकते हैं? कर लोगे? श्योर? बताओ एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/0। एक्स इक्वल टू 1 पे 1/0 डिफाइंड नहीं है, तो क्या मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं? अरे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब आगे राइट और लेफ्ट निकालने के चक्कर में ना पड़े। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा देखो, एफ एक्स इक्वल टू √x प्लस √(-x), ठीक है। चलो सबसे पहले तो कितने लोग उसका डोमेन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो उसका डोमेन? √x का डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका डोमेन -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितने लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे? कर देंगे, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है और यहां से x लेस देन इक्वल टू 0। पक्का? कितने बच्चे बता सकते हैं डोमेन क्या हुआ? ओनली 0। डोमेन क्या हुआ? ओनली 0। इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। समझ में आ गया? पॉइंट फंक्शन का मतलब पता समझते हो? एक ही पॉइंट है इसके पास, ना तो तुम इसके राइट जा सकते हो, ना तुम इसके लेफ्ट जा सकते हो, ना तुम कहीं और जा सकते हो। कितने पॉइंट है इसके पास? एक। तो क्या मैं सिर्फ 0 पे वैल्यू निकालूंगा? क्या मैं 0 प्लस निकाल सकता हूं? नहीं। क्या 0 माइनस निकाल सकता हूं? नहीं। अगर केवल एक ही पॉइंट है तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, अगर वो फाइनाइट है, क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? अगर मेरे पास एक ही पॉइंट है और उस पॉइंट पर वैल्यू कैसी आ रही है? फाइनाइट आ रही है, तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। तो बताओ 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। बताओ फाइनाइट आ रही है क्या? तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गया? स्टूडेंट को लगता है यार सर 0 प्लस तो निकाला ही नहीं, 0 माइनस तो निकाला ही नहीं, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि डोमेन में ही नहीं है, तो मैं निकालूंगा कैसे? जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो चेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, हम डोमेन के हिसाब से ही चलते हैं। अगर मेरे पास 0 प्लस और 0 माइनस नहीं है तो 0 पे देखकर डिसाइड करेंगे। अच्छा एक बात हो, 0 और 0 प्लस हो तो दोनों को देखकर डिसाइड करेंगे। छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू √x, एफ एक्स इक्वल टू, और आपसे पूछा गया x इक्वल टू 0 पर क्या बोलोगे? हाँ भाई बताओ 0 पे वैल्यू, आवाज नहीं आ रही? 0 प्लस पे, अबे 0 ही आएगी, प्लस h रखोगे 0 ही आएगी, तो 0 पे वैल्यू 0 और 0 प्लस पे भी। क्या मैं 0 माइनस निकाल सकता हूं? 0 माइनस का रूट में नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस बोलूंगा सर। ठीक है। अच्छा ये डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता था? अगर 0 पर वैल्यू 0 आती और 0 प्लस पे वैल्यू कुछ और आती तो ये कैसा होता? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया? क्लियर है? मेरे पास जो चीज डोमेन में है उसी में डिसाइड करूंगा, डोमेन के बाहर जाके डिसाइड नहीं कर सकता, ये तय है। क्लियर? छाप लो इसे। ठीक, ध्यान रखना, कंटिन्यूटी का मतलब ए पर वैल्यू, ए प्लस पर वैल्यू और ए माइनस पर, तीनों बराबर होने चाहिए बस। ठीक, हटा रहा हूं मैं इसको, है ना। लो भाई, एक छोटी सी बात पूछ रहा था मैं। देखो ये होता है फंक्शन का घर, सॉरी ये होता है लिमिट का घर। किसका घर? और ये घर होता है कंटिन्यूटी का। किसका घर होता है? कंटिन्यूटी। ठीक है, ओके। लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? तो ये लिमिट है, ये कंटिन्यूटी है, और ये है तुम्हारा घर। किसका घर? तुम्हारा घर। ठीक है, अब सुनो, तुम अपने घर से गए, किसके पास पहुंचे? सीमा के पास। ठीक है, रास्ता वन वे ही ध्यान रखना, रास्ता यही रास्ता है जाने का।
पहले, अरे रेखा बाद में आएगी बेटा। तो भाई किसके घर पहुंचे? सीमा के घर। अगर तुम्हारा घर सीमा के घर पे लग गया मन, मान लो तुम्हारा मन सीमा के घर पे लग गया, तो तुम क्या आगे जाओगे? पक्का नहीं जाओगे। अब दूसरी बात, अगर मान लो मन नहीं लगा तो आगे जाओगे? तो बताओ, कंटिन्यूटी पर पहुंचने के लिए किसको क्रॉस करना जरूरी है? सीमा को क्रॉस करना जरूरी है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सीमा तुम्हारी पक्का है। अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? अरे यहां तक आने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट, पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या कंटिन्यूअस होगा? हो भी सकता है। और पता चला तुम, एक मिनट, पता चला तुम इसके घर से वापस लौट गए, आगे गए ही नहीं। क्लियर? अब दोबारा सुनो, कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन लिमिट अगर एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है। यार लिखो, नोट डाल के, माया कर रहे हो, लिखो, नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो। ठीक है, लिखो भैया, फर्स्ट पॉइंट, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसको बना ले। अरे तो ऐसे लिखवाया है। अच्छा, अच्छी फीलिंग आ रही होगी, बना लो। तुम सपने देख सकते हो बस। सही है, सपने देखने में। हाँ तो सपने देख लो, क्या बुरा है, सपने में ही सही सीमा का घर। चलो बनाओ जरा। रेखा तो कोऑर्डिनेट वालों के पास है। हाँ ठीक है, हाँ माया सबके पास है। आप लिखो बेटा, लिख ले बेटा, लिखो आगे। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर फंक्शन x इक्वल टू a पर क्या है तो बताओ, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी? देखो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। श्योर है? ऐसा है तो वैसा होगा ही होगा। If function is continuous at x equal to a, then limit exists at x equal to a. Point clear है? Second point लिखो। If limit exists at x equal to a, if limit exists at x equal to a, if limit exists at x equal to a, then बताओ, then आगे लिखो, then function may be continuous or may not be continuous at x equal to a. Then function may be or may not be continuous at x equal to a. कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, किसको पता है? माया को। हमें नहीं पता भैया क्या होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। ये तय है कि ये है तो ये तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। दोनों केस में नुकसान नहीं है, दोनों केस में सीमा तो मिल ही रही है। बी पॉजिटिव, क्या बोलते हो? नेक्स्ट लिखो आप लोग। हाँ भाई लिखो, आर सी एंड एल सी। आर सी का मतलब राइट कंटिन्यूअस और एल सी का मतलब लेफ्ट कंटिन्यूअस। आर सी मतलब राइट कंटिन्यूअस और एल सी मतलब लेफ्ट कंटिन्यूअस। आ जाओ भैया, ये पॉइंट है ए। क्या है ये? ए के जस्ट आगे प्लस होगा कि माइनस? ए प्लस। ए के जस्ट आगे क्या होगा? ए प्लस। तो सुनो गांव वालों, अगर ए पर वैल्यू और a प्लस पर वैल्यू बराबर है तो इसे बोलते हैं आर सी। लिख लो, ठीक है? a पर वैल्यू और उसके राइट में वैल्यू बराबर है तो उसे बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसी तरीके से a पर वैल्यू और a माइनस के बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एल सी। क्या बोलेंगे उसे? एल सी। ठीक है, लेफ्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो a पर वैल्यू a प्लस के इक्वल तो राइट कंटिन्यूअस, और a पर वैल्यू a माइनस के इक्वल तो लेफ्ट कंटिन्यूअस। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक, एक पार्ट और बता के फिर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। ठीक है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं, थ्योरी में ज्यादा कुछ है ही नहीं। राइट, चलो एक काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन लेके फिर थ्योरी लेंगे। हेलो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोट मत करना, क्वेश्चन नोट कर लो, सिर्फ सॉल्यूशन नोट मत करना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x लेस देन 0 है, और 2x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0।
ठीक है, हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, चलो भैया सब बोर्ड पर ही ध्यान देंगे, एक का भी पेन नहीं चलेगा क्वेश्चन नोट करने के बाद, ठीक है। चलो भाई सब तैयार? ओके, बेसिक सवाल लिया है मैंने, हम 3-4 क्वेश्चन बेसिक ही लेंगे, नोट नहीं करना है आपको। देखो, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। स्टॉप। सबसे पहले निकालेंगे 0 पर वैल्यू। किस पर वैल्यू? हाथ खड़े करो, ये रहा इक्वल टू 0, दिख रहा है? 0 रखो, कितना आ रहा है? एनी डाउट? आगे 0 पे वैल्यू। अब निकालूंगा 0 प्लस, क्या निकालूंगा? 0 प्लस 0 से बड़ा या 0 से छोटा? ये रहा 0 से बड़ा, दिख रहा है? पक्का दिख रहा है? यहाँ रखूंगा प्लस h, क्या रखूंगा? h कितना? 0, कितना आ गया? 2, पक्का आ गया। अब हम निकालेंगे 0 माइनस, क्या निकालेंगे? 0 माइनस 0 से छोटा कि 0 से बड़ा? ये रहा 0 छोटा, दिख रहा है? 0 से छोटे में माइनस h और h की जगह 0, 0 0 3, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। आया कि नहीं आया? कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? तो ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, नोट नहीं करना है, ध्यान रखें। आगे समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, है ना। क्वेश्चन मेरे पास है a की पावर, ठीक है, GIF ऑफ x, ठीक है ना, GIF ऑफ x है प्लस x माइनस 1 अपॉन GIF ऑफ x प्लस x, ठीक है। और यहां लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां लिखा है ln a x इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें करना है चेक एट x इक्वल टू 0। किस पे चेक करना है? 0। कोई भी नोट करता हो नजर नहीं आना चाहिए मुझे। चलो भाई लोगों, अब बताओ सबसे पहले 0 पे वैल्यू। अबे 0 पर वैल्यू कितनी है? 0 पर ln है यार, ऐसे क्या करते हो तुम लोग? 0 पे वैल्यू नहीं दिख रही, ये रहा ना 0, कितनी वैल्यू है? ln है। अब मैं जाऊंगा 0 प्लस पर और 0 माइनस। 0 प्लस का मतलब 0 प्लस तो भी इसी में आएगा, और 0 माइनस भी कितने लोगों से मैं इसी में आएगा। नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 से बड़ा भी यही है और 0 से, अब ध्यान से देखना भैया, 0 प्लस का मतलब प्लस h, क्या रखेंगे? h का बॉक्स मैं पूरा लिख देता हूं यार, पहले मैं पूरा लिख ही देता हूं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये पूरा लिखा है मैंने, ठीक है, लिख दिया 0 प्लस h। हाँ भाई, h का बॉक्स, h का बॉक्स 0, पक्का? तो ये h का बॉक्स 0, तुम 0 हो ही चुके हो, h का बॉक्स 0 हो गया। बताओ क्या बचेगा? a की पावर h माइनस, कितने लोगों को याद आ रहा है? कितना है? ln a की पावर लफड़ा माइनस 1 अपॉन लफड़ा, जब लफड़ा 0। क्लियर? अब निकालेंगे 0 माइनस, क्या निकालेंगे? 0 माइनस का मतलब प्लस h या माइनस h? तो यहां रखेंगे माइनस h माइनस 1, यहां रखेंगे माइनस h। आया कि नहीं आया? कितने लोग बताया माइनस h का बॉक्स? -1, कितना होगा? अब आगे देखो, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद हमारे जीवन में आया a की पावर -1 माइनस h माइनस 1 माइनस h। क्लियर? हाथ खड़े करो, कितने लोग आंसर बता सकते हैं? क्या ये ln a है? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं? अबे कद्दू, a की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा ln a होता है जब लफड़ा 0। लफड़ा कौन है? ये लफड़ा है, h की जगह 0 रखोगे तो 0 आ रहा है के? ln a होगा। कितने भाई समझा लो? a की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, चिल्ला के पूरा लिमिट निकाल दिया। अरे लफड़ा, a की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा ln a होता है जब लफड़ा 0 हो, और ये 0 नहीं है तो h की जगह क्या रख दो? सीधा 0। कितना आएगा? a की पावर -1 अपॉन -1। हाँ या ना? तीनों बराबर आ रहे हैं क्या? क्या तीनों बराबर आ रहे हैं? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? तो आंसर इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट किसी तरह का? जल्दी बोलो, डाउट है? पक्का कोई डाउट नहीं है? 100% चेक कर लोगे? ठीक, आगे बढ़ जाऊं उधर? इधर देखो एक और क्वेश्चन, है ना, एक और क्वेश्चन और देख लो आप लोग कैसे चेक करना है ना। fx इक्वल टू, हाँ भाई, e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x, e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x, 0 नॉट इक्वल टू 0 पर ये,
और यहां लिखा है 0 पर 0। ठीक है, अब मुझे चेक करना है 0 पर। किस पे चेक करना है? 0 पर। आइए बोर्ड पर देखिए कैसे चेक करते हैं। हाँ भाई, कौन बताएगा 0 पे वैल्यू? 0 पर वैल्यू 0 है। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है? 0 प्लस और, तो 0 प्लस का मतलब प्लस एच, और 0 माइनस का मतलब, तो 0 प्लस पर आ जाइए। तो 0 प्लस का मतलब होता है प्लस एच। लग दूं प्लस एच, क्या रखूंगा? e की पावर 1 बाय एच माइनस 1 बाय एच, e की पावर 1 बाय एच, e की पावर। आया कि नहीं आया? कितने बच्चे समझ में आया तक? आपको याद है लिमिट में कराया था क्वेश्चन? याद होगा। समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय, तो जिसकी वजह से इंफिनिटी बनेगा उसे कॉमन लेकर। याद आया कि नहीं आया? तो मैं यहां लिख देता हूं, जगह का थोड़ा अभाव है। एसी का था क्या? ओके ओके, ओ ओ, ये तो बॉक्स में बंद हो गया। सही लिखा है ना मैंने? ये बॉक्स में बंद हो गया, ये बॉक्स में बंद हो गया। ठीक है, दोनों बॉक्स में बंद हो गए। अब बचा ये वाला। ठीक है, e की पावर 1 बाय एच कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं? e की पावर 1 बाय एच कॉमन लूंगा तो ये आएगा 1 माइनस माइनस 2 बाय एच, 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाय एच। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या कॉमन लिया मैंने? ले लिया कॉमन। अच्छा चलो, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, आगे क्या है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, कितना आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? बताओ ये कितना है? ये कितना है? कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? ओके, छापो। ठीक है, कुछ नहीं है, प्योर लिमिट है। नोट कर लिया सबने? ठीक है, हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ जी, राइट कंटिन्यूअस है ना ये, इसको राइट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिखेगा ना पेपर में राइट कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे, पर कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे इसको। क्या नहीं बोलेंगे? कंटिन्यूअस। हाँ भाई, इसको हटा दूं? ये नोट कर लिया सबने? हटा दूं पक्का? चलो हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर नोट कर लिया सबने? डिसकंटिन्यूअस। हाँ भाई, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, चलो भैया सब बोर्ड पर आ जाइए वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एफ एक्स इक्वल टू, इधर देखो क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कॉस एक्स की पावर, ये लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स जब एक्स 0 ना हो, और ये लिखा है e की पावर माइनस हाफ जब x 0 हो। ठीक है, और उसने बोला है चेक कंटिन्यूटी एट 0। हाँ भाई, वापस हमें तसल्ली के साथ क्वेश्चन देखने हैं। चलो बोर्ड पे देखो सब लोग। हाँ भाई, वापस देखा जाए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने 0 पे वैल्यू निकाली है। कितने लोगों को दिख रही है? बताओ कितनी है? e की पावर माइनस हाफ। आगे देखना। ठीक है, अब मैं चाहे 0 प्लस निकालूं, चाहे मैं 0 माइनस निकालूं, सेम ही आएगा। उसका लॉजिक बताता हूं। 0 प्लस के लिए प्लस एच, और 0 माइनस के लिए माइनस एच। कॉस माइनस को खा जाता है, और स्क्वायर है तो कोई फर्क, तो चाहे राइट निकालूं चाहे लेफ्ट निकालूं, दोनों ठीक है। तो मैं निकालने जा रहा हूं 0 प्लस। क्या निकाल रहा हूं? 0 प्लस का मतलब प्लस एच रखेंगे। क्या रखेंगे? तो ये आएगा कॉस एच। क्या आ गया? और उसकी पावर में आ गया कॉट स्क्वायर एच। क्लियर? इसकी फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। 1 की पावर, कितने लोगों को 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करना आता है? फॉर्मूला बताओ। a की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग 0 cos h माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एच। एनी डाउट्स? मैंने बोला था प्योर लिमिट है, जो जिसने लिमिट अच्छे से पढ़ा होगा उसको बहुत फायदा होगा। यहां से आगे जा रहा हूं मैं। ठीक है, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस एच। क्या आ गया? अच्छा, कॉट स्क्वायर का उल्टा टेन स्क्वायर, एच स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई, कॉट स्क्वायर का उल्टा टेन स्क्वायर एच, एच स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर? आंसर दिखा कि नहीं दिखा? दिखा आप लोगों को? ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और ये हाफ, e की पावर माइनस हाफ। समझ में आ गया? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस?
ये कंटिन्यूस आ गया, क्योंकि जीरो पर वैल्यू यही आ रही है, जीरो प्लस पर भी यही आ रही है, और जीरो माइनस पर भी यही आएगी। कितने लोगों को पता है यही आएगी? लॉजिक दे दिया ना मैंने। तो कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? तो पहला क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस आ गया। पहला क्वेश्चन क्या आ गया इसका? कंटिन्यूस आ गया। आगे समझ में? ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वो थे जिसमें हमने क्या चेक किया? कंटिन्यूटी चेक की। क्या चेक करी? ठीक है। चलो अब आता है क्वेश्चन कि अगर हमसे कुछ नया पूछेगा तो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन समझना, सुनना, नोट करना नहीं है आपको, पहले ही बोल दिया मैंने। क्वेश्चन आया नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन का होल क्यूब कॉसेक ए एक्स डिवाइड बाय एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और यहां लिखा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां लिखा है x इक्वल टू जीरो। ओके सर, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क समझना। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में इस साल आया है ना, हम तो हर साल कराते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आया ही इस साल। ठीक है। उन्होंने बोला कंटिन्यूअस एट जीरो, ये जीरो पर कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, देन फाइंड ए बी। ये क्वेश्चन है, सुनना, समझना और फिर नोट करेंगे लास्ट में। सुनो, हमने क्वेश्चन में बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करो या कंटिन्यूअस है। इस लाइन का मतलब कितने लोग समझते हैं? अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है तो जीरो पर वैल्यू, जीरो प्लस पर वैल्यू और जीरो माइनस पर वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस बोल दिया है। ठीक है। तो चलो भैया शुरू करते हैं। चूंकि जीरो पर कंटिन्यूअस बोले हैं तो जीरो पर वैल्यू और जीरो प्लस पर वैल्यू सेम ही आएगी। हाँ या ना? जो बच्चा जीरो प्लस निकालना चाहे वो जीरो प्लस निकाले, जो बच्चा जीरो माइनस निकालना चाहे वो जीरो माइनस निकाले। तो जीरो पे वैल्यू कितनी है? बी, और जीरो प्लस का मतलब प्लस एच। क्या? प्लस एच। प्लस एच लिख दूं, सीधे एक्स भी लिख दूंगा चलेगा। चलो लिख दूं प्लस एच, ई की पावर एच माइनस वन, इसको एच क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। किससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया? काहे? काहे? ई की पावर लफड़ा माइनस वन अपॉन लफड़ा, वन होता है, एच क्यूब से हो गया। अच्छा, कॉसेक का उल्टा बोलो, साइन, साइन ए एच किससे डिवाइड कर दो? ए एच से डिवाइड, और इसका भी काम खत्म। अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसका काम बता। नीचे बताओ क्या बचा हुआ है? एल एन वन प्लस एच स्क्वायर। तो एल एन वन प्लस एच स्क्वायर बचा हुआ है, उसको एच स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। प्योर लिमिट है, प्योर। बस हो गया, खत्म कर लिया। कितने लोग बताते जाएंगे? बता लोगे? इसकी वैल्यू बताओ। इसकी पक्का वन है। साइन लफड़ा बन लफड़ा, ये भी वन है, ये भी वन है, पक्का। एच क्यूब, एच और एच क्यूब खत्म हो गया। यहाँ कितना बचा? वन बाय ए, और वो कितना है? तो वन बाय ए इक्वल टू बी, तो ए बी इक्वल टू वन, तो ए बी इक्वल टू वन आ गया आंसर। ये आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फर्क कितने लोग समझ में आया? यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी थी और वहां कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो वैल्यू बराबर करनी है, बस कर लोगे छापो से। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे बस। बढ़िया है ना? तो मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, जो नोट कर ले वो करना चालू कर दे। बातें नहीं करनी है। जिसने क्वेश्चन कर लिया दूसरा क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। ट्राई करते रहो आप।
बस नहीं, क्वेश्चन नहीं हटाया, इतना से हटाया, बॉक्स हटाया बस, यहाँ से ऐसे लिख लो आप। कुछ लोग बातें कर रहे हैं बेवकूफ। क्वेश्चन करने के लिए दिया है ना, करो ना। पहला 8 आ रहा है, सही आ रहा है, दूसरा करो। हाँ जी, पहला ये वाला, दूसरा वाला ये वाला, ऑब्वियसली बात है। फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, दोनों दो दो लाइन के क्वेश्चन है। हटा दो क्वेश्चन अभी। ऐसा क्वेश्चन जेई में मिल जाएगा आपको, सैलरी कराया ना अपन ने, AB=1, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अब किस पेपर में आया ऐसा मुझे याद नहीं है, ठीक है। चलो वो करो और ये करो, दो क्वेश्चन है, दोनों आसान आसान है, दो दो लाइन के, दोनों 2 या 3 लाइन के। पहले वाले का आंसर कितने लोगों का आया? 8 आया। किस किस का आया आंसर 8? ठीक है, सही है। करो, लिमिट के बेसिक सवाल है यार, है ही क्या। मेरे बाद किसकी क्लास है? एवियन सर की। अच्छा हाँ ठीक है, करो फटाफट। हाँ भाई, पहला कितने लोगों का हो गया? बस शर्म कर लो, इतना टाइम लगता है क्या पहले वाले में? कंटिन्यूअस है 0 पर, तो 0 पे वैल्यू 0 माइनस निकालना आसान लग रहा है कि 0 प्लस? 0 माइनस आसान लग रहा है, एक लाइन में आ जाएगा 0 माइनस। अरे बोलो, 0 पे वैल्यू और 0 माइनस निकाल लो, कोई एक निकाल लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो 0 प्लस भी निकाल दूंगा, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी है? A। 0 माइनस, 0 माइनस आ गया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। कितने बच्चे कर सकते हैं इसे? एक लाइन में नहीं हो जाएगा? 1 माइनस कॉस लफड़ा, तो नीचे क्या बनाओगे? लफड़े का होल स्क्वायर इंटू 16। कितने लोगों का है ये? अरे एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था ना, तो बस 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर लिया। और 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़े का स्क्वायर हाफ, तो इक्वल टू कितना आ गया? हाफ इंटू 16। कितना आंसर आ रहा है? 8। खत्म हो गया। कितने लोगों ने 0 प्लस निकाला है? किसी ने ट्राई करा 0 प्लस? किसी ने ट्राई करा? कितने लोग कर लेंगे 0 प्लस? रैशनलाइज कर देना। क्या कर देना? रैशनलाइज कर देना, वहां से भी 80 आएगा। क्या आएगा? 8। तो जो निकालना चाहो वो निकाल ले, मैं लिख देता हूं 0 प्लस भी 80 आएगा, निकालना चाहो तो। चलो खत्म, ठीक। दूसरा वाला ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन आज का। करो भैया, 0 पे वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये मैंने कर दिया आपके लिए। हमने क्या 0 पे लिख दिया, पर तुम्हें 0 प्लस और 0 माइनस ही तो निकालना है। बताओ चलो, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस एंड 0 माइनस निकालना है। करो। कितना? 2/3e। शाबाश, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया भाई साहब। 0 प्लस मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया यार, शानदार। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा? 0 से बड़ा ये वाला, तो e की पावर 10 2x है। इसको किससे मल्टीप्लाई? 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे कितना है? 10 3x। इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? 3x से डिवाइड मल्टीप्लाई। अरे बोलो, तो x से x खत्म। ये कितना? 1। ये कितना? 1। तो e की पावर 2/3 आ रहा है। शाबाश। अब निकालो 0 माइनस, निकालो 0 माइनस। कुछ सिर्फ नोट कर रहे होंगे और कुछ ट्राई कर रहे होंगे। जो नोट कर रहे होंगे वो सिर्फ कॉपी भरेंगे, और जो ट्राई कर रहे होंगे वो पक्का सीखते जाएंगे। 0 माइनस बाकी है भैया,
रफ कॉपी लेके बैठा करो, रफ पेपर लेके बैठा करो। हाँ भाई, 0 माइनस, जल्दी करो भाई, मेरी दूसरी क्लास है। 0 माइनस, हाँ भाई हाथ खड़े करो। 0 माइनस ऊपर वाला कि नीचे वाला? 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस ऊपर वाला है ना, तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स, उसकी पावर में a अपॉन मॉड साइन एक्स। फॉर्म चेक करो, आवाज नहीं आ रही। 1 की पावर इन्फिनिटी है ये, रख लो ना, ये 1 की पावर इन्फिनिटी है भाई। क्या हम 1 की पावर इन्फिनिटी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे? कितनों ने फॉर्मूला लगा लिया? e की पावर लिमिट एक्स एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये लो सर, कितने बच्चे पहुंचे? एफ एक्स माइनस इंटू जी एक्स। अबे इतने क्वेश्चन कराया तो मैं 1 की पावर इन्फिनिटी पे नहीं कराए? कुछ उड़ रहा है क्या? 1 से 1 कैंसिल। और बताओ, अब मॉड साइन एक्स से कितना आ रहा है? एक ही पावर है। कितने लोग आया? चूंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होंगे, तो कर दो तीनों इक्वल। लिखो e की पावर a बराबर e की पावर 2/3 बराबर b। हाँ या ना? ठीक है, चलो बताओ a कितना? a कितना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। a आ गया 2/3 और b आ गया e की पावर 2/3। समझ में आया? ऐसे करना होता है। ठीक है भाई लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद।